आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कि तुमने सबके लिए कितना किया और उसके बदले तुम्हें क्या मिला। मैं ये सारी बातें जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम दुखी या परेशान मत हो, तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और जो लोग तुम्हारी आज निंदा कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, तुम्हारा अच्छा करने के बावजूद भी वे तुम्हें और अधिक बलवान ही बना रहे हैं। तुम बेफिक्र रहो, वे तुम्हें पुष्ट बना रहे हैं, नष्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हें और शक्तिशाली वही बना रहे हैं। यदि उस वक्त हम विरोध ना करें तो ये निंदा, अपमान, ये तिरस्कार आपको भगवान के करीब ले जाता है और हमें बलवान बना देता है। परंतु हम लोग उस वक्त क्या करते हैं? क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और खुद को नष्ट कर लेते हैं और साथ ही खुद को कष्ट भी पहुंचाते हैं। तो उस वक्त हमें संयम से काम करना है। किसी के भी पूछने से मत कहो कि मैं दुखी हूँ। किसी के पूछने पर भी मत कहो, किसी को अपनी समस्या मत बताओ, किसी के आगे भी मत रो, क्योंकि ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। यहाँ तुम्हारा मजाक ही बनेगा, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी। अगर रोना है, अपनी समस्या बतानी है, भगवान को बताओ, ईश्वर को बताओ, वो तुम्हारी सुनेगा। वो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। भक्ति और भरोसा इतना रखो कि संकट तुम पर आए और चिंता तुम्हारे भगवान को हो। जिंदगी में जो आपका है ना, वो आपको ज़रूर मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया, संसार क्यों ना लगा रहे। और याद रखना मेरे बच्चे, जो लोग अपनी गलतियां नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहो और उनके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और याद रखो, धैर्य रखो। आज आप जिसे जवाब नहीं दे पा रहे हो ना, उसका जवाब समय उसे ज़रूर देगा। तुम बस अपना धैर्य बनाकर रखो, संयम रखना। खुद की समझदारी भी इंसान की अहमियत रखती है, वरना दुर्योधन और अर्जुन के गुरु एक ही थे। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है मेरे बच्चों। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। इसलिए ईश्वर की न्याय पे विश्वास रखो, वो कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देगा। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत जुल्म सहे हैं, लोगों के अपनों ने ही तुम्हें बहुत रुलाया है, तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है। कहीं ना कहीं मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती, और यदि घृणा ज़्यादा हो जाए तो अच्छाई नहीं दिखती। वो तुमसे बहुत घृणा करते हैं, इसलिए उन्हें तुम्हारे अंदर की अभी अच्छाई नहीं दिख रही है। और कुछ लोग उनके इतने करीब हैं, वो उन जिन्हें अपना मानते हैं, उनमें इतनी बुराइयां हैं, तब भी उन्हें उनकी बुराई नहीं दिखती। बड़ी अजीब इस दुनिया का चलन है, अपनों को अपनों से ही जलन है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत अजीब दुनिया होती जा रही है। यहाँ अपनों को ही अपनों से ही जलन होती जा रही है। अपने ही अपनों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, ईर्ष्या करते हैं। कोई अगर आपके लिए गलत धारणा कर ले तो सफाई मत दीजिए वहाँ पर। कोई तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है तो हमें तब वहाँ उसे कुछ जवाब नहीं देना है। और अंदर मन में सोचिए, अंदर मन में झांकिए और सोचिए कि क्या आप ऐसे हैं जैसा वो बता रहा है। तो परेशान क्यों होते हो? परेशान बिल्कुल नहीं हो। किसी के कुछ भी कहने से आप वैसे नहीं हो जाते हो। आप बस अपने कर्म सही रखो, आप सफाई से चल रहे हो, अच्छाई से चल रहे हो। किसी के लाख गिराने पर भी आपको कोई भी गिरा नहीं सकता है, लेकिन आपको उस वक्त कुछ भी जवाब नहीं देना है। याद रखना, अपने मन को उस वक्त शांत रखना, धैर्य से रखना, धैर्य पूर्वक चलना उस स्थिति में। क्योंकि जब भी कोई आपका अपमान करता है और उस जगह यदि आप उसे कोई जवाब ना देंगे तो हमारा परमार्थ का जो रास्ता है ना, वो पुष्ट हो जाएगा। आपको उस पे चलना ही होगा। आपको उनको अपना दंड अपने आप मिलेगा, आपको कोई जवाब नहीं देना। बस आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे। ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें हर संकट से बचाता चला जाऊंगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं।